बंते जी, किसी ने मेरे से एक बात कही थी कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ग्रहण करके बहुत गलत किया था। नहीं, इसके बारे में आप कुछ बताओगे? बिल्कुल ये सोचना बिल्कुल गलत है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ग्रहण करके बहुत उत्तम काम किया, बहुत कल्याण का काम किया। और बाबा साहब के सामने जाति विहीन समाज बनाने का जरिया यही था। बुद्धिज्म में जाति व्यवस्था कतई नहीं है, ऊंच नीच की भावना नहीं है, सब समानता की बात है। समता, समानता, बंधुत्व और न्याय का जो व्यवस्था है ये बुद्धिज्म में है। इसलिए बाबा साहब ने देखा कि उस टाइम पे चूंकि हमारे लोग नहीं समझते थे, बाबा साहब बताना चाहते लेकिन बाबा साहब की बात को कोई मानता नहीं था, तो बाबा साहब ने फिर ये कहा कि भाई इस व्यवस्था में बदलने के लिए आज मैं कोशिश करूंगा, तो चाहे इसके 100 साल बाद में जाके परिणाम मिले, वो आज परिणाम मिल रहा है। बाबा साहब यदि 56 के अंदर ये बुद्धिज्म को नहीं लेते, बुद्धिज्म में नहीं जाते, तो हमारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि बुद्धिज्म क्या है। बाबा साहब की वजह से आज हमने ये संकल्प लिया, मेरा खुद का जीवन का संकल्प है कि भाई जब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, शेष जीवन बाबा साहब की इस अधूरी कार्य यानी बुद्धिज्म का हम कोशिश करेंगे इसको फैलाने का प्रयास। बंते जी, आपने जैसे आप सर्विस में थे, सरकारी नौकरी में थे, और आपने बुद्ध धर्म कब मतलब ये चीवर कब धारण किया था? देखिए 97 में तो मैंने दीक्षा ली थी। हाँ, यानी जो है बुद्धिज्म की ओर मिलना, दीक्षा लेना। और 97 में मैंने दीक्षा ली और 2015 में मैंने ये चीवर धारण किया, पवज्या ली। और 2016 में थाईलैंड में 1 साल रहा, तो वहाँ मेरे को उपसंपदा मिल गई। उन रिटायरमेंट बुद्धिजीवियों से आप क्या कहना चाहते हो? हमारे समाज के खासकर रिटायरमेंट रिटायरमेंट होने के बाद घर पर खाट पड़े रहते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं हो पाते, और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को जिससे खाकुमा के आए हैं वो, और उस पर वो मतलब कोई ध्यान नहीं देते, उनसे बात भी करते हैं तो वो ये कहते हैं ये फालतू की बात है। तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? ये दुर्भाग्य है, बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है ये, और बाबा साहब का एहसान न मानने वाली बात है इन लोगों ने। ऐसे लोग जो पढ़ लिख गए, नौकरी कर ली, अच्छी तरह परिवार संभाल लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, और अब भी बाबा साहब के जो अधूरे काम में यदि रुचि नहीं लेते हैं और उसमें कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो ये दुर्भाग्य है समाज का। वो अपने दायित्व से मतलब छूट नहीं रहे। उनका दायित्व जो है समाज को संभालना चाहिए, समाज को बुद्धिज्म की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन वो स्वयं ही नहीं आए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ठीक है बंते, बहुत अच्छा। अब जो धार्मिक रूतियाँ समाज में फैल रही हैं, उसकी मुक्ति के लिए बंते जी 2 शब्द आप कुछ बताओगे कि किस तरह से समाज को मुक्ति इस व्यवस्था से निकलना चाहिए? इस व्यवस्था से निकलने के लिए लोगों को पहले तो समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी समाज अशिक्षित ज़्यादा है, इससे बारे में वो जानते नहीं हैं। भिक्खू राजस्थान के अंदर मुश्किल से 13-14 हैं पूरे राजस्थान में, तो इतने भिक्खू तो है नहीं कि वो गांव-गांव में जा सके इसमें, तो भिक्खू कम है। यहाँ एक संयोग है कि इस साल का जो वर्षावास था, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का, वो वर्षावास मेरे को यहाँ करने का मौका मिला, और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ एक बुद्ध विहार की व्यवस्था में मतलब एक जगह मिल गई, तो यहाँ बुद्ध विहार का ये अभी निर्माण चल रहा है, आप देख रहे हैं जगह का नाम। तो हाँ, ये खोना गोजियान का। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, जब भिक्खू कहीं बैठेगा तो उसका प्रभाव तो आसपास के एरिया में पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि आज जब आदमी देखता है कि यार ये क्या बात है, ये बंते जी, ये महाराज यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या हुआ है, इनके कोई आपत्ति आ गई, दिक्कत हो गई, क्यों मांग के खा रहे हैं, तो ये जब वो आएंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो उनको बताया जाएगा। एक आदमी को बताया जाएगा, वो 10 को बताएगा, ये ऐसी बात है, वो 10 का आदमी फिर भी इसको बताएगा। तो इस तरह से जब ये व्यवस्था फैलेगी तब जाकर इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन ये हमने तय किया कि ये स्थान बुद्ध विहार के निकल गया, अम्बेडकर बुद्ध विहार, तो अब यहाँ पे भिक्खू एक यूँ कहिए स्थायी रूप से बुद्ध विहार है, यहाँ पे